दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों बांग्लादेश में मोदी की बड़ा घोटाला। जी ईवीएम में दोस्तों बड़ा घोटाला किया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पंजाब में बीजेपी विधायक की जमकर पिटाई। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों अरुण नारंग की बीजेपी विधायक हैं जिनकी जबरदस्त तरीके से पंजाब में कुटाई हुई है। जी हाँ, नंगा कर दिया गया मार मार के। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें असम में भाजपा का पत्ता साफ। फिलहाल आपको बता दें सब लोग हर कोई जो यहाँ पर कांग्रेस को वोट डालने की अपील कर रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दो तो ममता बनर्जी भड़की मोदी सरकार पर। बोले फिलहाल बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश में जाकर जो है यहाँ पर हमारे राज्य की बुराई कर रहा है। जी हाँ, बोले ममता बनर्जी सबको ले गई यहाँ से। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों के आंदोलन में शामिल हुए जी हाँ लंबी तादाद में युवा छात्र, और आपको बता दें इसी के साथ साथ नौजवान भी शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों फेकू मोदी फिर से पकड़ेगा। जी बोले बांग्लादेश की सत्याग्रह की लड़ाई में मैं जेल गया था। रवीश कुमार ने साधा निशाना। बोले मोदी जी जरा ये बता दीजिए तारीख कौन सी थी और आप बांग्लादेश की आज़ादी में कैसे जेल चलेगा। दोस्तों फेंकने की भी कोई हद होती है। मोदी जी लंबी लंबी फेंकते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में मचा बवाल। जी हाँ, आपको बता दें कभी भी गिर सकती है हिमाचल प्रदेश की सरकार। दरअसल आप लोग बता दोस्तों महेंद्र सिंह ठाकुर ने ही जो है यहाँ पर खोलकर मोर्चा रख दिया। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अनिल शर्मा ने क्या कुछ बोला महेंद्र सिंह ठाकुर के लिए। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों टीएमसी का बीजेपी पर आरोप। बोले कई जगह ईवीएम में धांधली करवाई जा रही है। जी दरअसल आपको बता दें वोटिंग प्रतिशत घटाई जा रही है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने आड़े हाथ ले लिया। तो वहीं बीजेपी भी जो है टीएमसी पर आरोप लगा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आरोपों का जो सिलसिला है वो चुनाव के चरणों के साथ ही शुरू हो चुका है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब में इतना पीटा गया, आपको बता दें अरुण नारंग को जो यहाँ पर उनकी शर्ट वर्ट सब फाड़ दी गई। जी हाँ, पंजाब के लोगों ने कहा भगाओ भाजपा के दल्लों को। जी यहाँ से इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। अब आपको बता दें बांग्लादेश में मोदी का भयंकर विरोध, 5 लोगों की जान चली गई। जी है दोस्तों, यानी कि मोदी जी जहां पर भी जाते हैं वहां जाना निश्चित है। आपको बता दें बांग्लादेश में मोदी का ऐसा भयंकर विरोध हुआ कि 5 लोगों की जान चली गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोला असम में अब बदलाव की लहर चल रही है। जी हाँ, अब बदलाव निश्चित है असम में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पहले चरण की वोटिंग बंगाल में कल हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें ईवीएम को घोटाले को लेकर अब टीएमसी ने शिकायत कर दी। उनका कहना है कि फिलहाल कई बूथों पर जो है यहाँ पर वोट डलना है टीएमसी को, लेकिन जा रहे हैं बीजेपी को। इसको लेकर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से जो घेमा घेमी शुरू हो गई। इससे पहले भी दोस्तों ईवीएम का कई मुद्दे उठे हैं और आपने और हमने एक चीज़ देखी है कि फिलहाल ईवीएम के जो घोटालों की खबरें वो हर चुनाव में आती हैं, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम को नहीं हटाता। ये सोचने वाली बात है। लोगों ने चुनाव आयोग को अब मोदी का दलाल बता दिया। आपको बता दें दोस्तों जो चुनाव आयोग कभी निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़वाने के लिए जाना जाता था कांग्रेस के टाइम पर, वो चुनाव अब भाजपा के कहने पर चलता है। जी हाँ, जिसको लेकर आपको बता दें बांग्लादेश जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उन्होंने जो चुनाव आयोग को भाजपा का दलाल बता दिया। आपको बताया जिस तरीके से दोस्तों ईवीएम में घोटाले हो रहे हैं, इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दोस्तों टीएमसी पर आरोप है कि फिलहाल ये लोग वोटिंग में धांधली कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने बीजेपी को ही घेर लिया। बताया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की जो कार टूट गई है उसका आरोप भी ये लोग टीएमसी पर लगा रहे हैं कि फिलहाल शुभेंदु अधिकारी के भाई को जमकर कूटा गया, उनके ड्राइवर को और उनकी गाड़ी को तोड़ भी दिया गया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी नेताओं को पंजाब में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हाँ दोस्तों, इतनी खतरनाक पिटाई आपने अभी तक किसी भी नेता की नहीं देखी होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के जी हाँ दिग्गज नेता माने जाते हैं बीजेपी के पंजाब के नेता, इनका नाम है दोस्तों अरुण नारंग। जी हाँ, अरुण नारंग को किसानों ने दौड़ा दिया और दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर मारा और उनकी शर्ट वर्ट सब फाड़ दी, उनको अधनंगा कर दिया। आपको बता दें दोस्तों अधनंगा करके जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर हमला किया गया और जो है यहाँ पर उनको ज़बरदस्त तरीके से खूब पीटा गया। आपको बता दें अरुण नारंग की जमकर धुलाई कर दी गई और इसी के साथ साथ दोस्तों पंजाब के जो किसान थे उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। बोले फिलहाल इन भाजपा के दल्लों को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। हालांकि दोस्तों हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते, ऑब्वियसली हिंसा गलत चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों बीजेपी वालों की हरकतें ही ऐसी है कि अब इनके नेता कुट रहे हैं। जी हाँ, कर बीजेपी वाले रहे लेकिन कूटे जा रहे हैं इनके नेता। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं है जब आप सड़कों पर बीजेपी के नेताओं को पिटते हुए देखोगे, जगह जगह देखोगे आप लोग। जी हाँ, और जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें अरुण नारंग की पिटाई की गई है, ये 10 साल तक वो भूलने वाले नहीं है। उनकी शर्ट वर्ट सब फाड़ दी गई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां लंबी लंबी छोड़ते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें रविश कुमार ने मोदी सरकार के झूठ को आड़े हाथ ले लिया। रविश कुमार के साथ साथ आपको बता दें संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। दोस्तों फेंकने की भी एक हद होती है कि आप और हम सहन कर लें। मोदी जी का कहना है कि वो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में जो यहाँ पर जेल गए थे। सोचिए दोस्तों, मोदी जी बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में जो यहाँ पर जेल चले गए थे। रविश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी ज़रा वो वाकया फिर से हमें याद दिलाइए और ये बताइए कि भाई जो आज़ादी चली थी वो तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चली थी आज़ादी की लड़ाई, तो आप बांग्लादेश की लड़ाई में कब और कैसे जो जेल में चले गए थे, ज़रा हमें ये क्लियर करिए। रविश कुमार ने यहाँ तक नहीं रुके, रविश कुमार ने ट्वीट में ये भी लिखा कि मोदी की इस बात को सिर्फ वही लोग यकीन कर सकते हैं जो अंधभक्त थे, जैसे कि दोस्तों अक्षय कुमार हुए, अमिताभ बच्चन हुए, अजय देवगन हुए, सुनील शेट्टी हुए, रोहित शेट्टी हुए। जी हाँ दोस्तों, ये दलालों की जो फौज है, हो सकता है ये लोग मोदी पर ज़रूर भरोसा कर ले, लेकिन जो आम जनता है वो मोदी सरकार का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना रही। वो कहना है कि भैया लड़ाई तो जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी आज़ादी की, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि बांग्लादेश में मोदी जी कैसे जेल चले गए बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में। और उन्होंने वाकया भी पूछा, रविश कुमार ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मोदी जी ज़रा तफ्तीश से बताइए क्या हुआ था, कब कैसे आप जेल गए थे आपके साथियों के साथ और कैसे सत्याग्रह की लड़ाई में आप लड़े थे बांग्लादेश के लिए। सोचिए दोस्तों, मोदी जी लंबी लंबी छोड़ते, ये तो यही है मोदी जी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इनसे भी आगे। जी हाँ, उन्होंने तो कह दिया था कि मोदी सरकार के साथ में जो यहाँ पर पिछले 50 साल से काम कर रहा हूँ। सोचिए कितनी लंबी लंबी छोड़ते हैं दोस्तों ये लोग। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के जत्थे में जुड़ रहा जी हाँ युवा और आपको बता दोस्तों स्टूडेंट का लंबी कतार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब किसान आंदोलन में लंबी तादाद में इस देश के छात्र युवा और आपको बता दें इस देश का जवान जुड़ता जा रहा, जिसको लेकर दोस्तों मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहाँ एक तरफ बीजेपी की सरकार किसानों के नेता की जो गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी चेता दिया, लेकिन उससे भी बढ़ के दोस्तों अब यह आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है। आपको बता दें लगातार किसानों की तादाद बढ़ती जा रही, क्योंकि सबने अपनी अपनी फसलें लगभग काट ली हैं। अब राकेश टिकैत ने कहा था कि वो ये सारी फसलें पार्लियामेंट के बाहर बेचेंगे, यानी कि सदन के बाहर अब ये सारी फसलें बेची जाएंगी। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि फिलहाल पंजाब में किसान नेता को पंजाब में बीजेपी नेता की जमकर धुलाई कर दी गई, जिसको लेकर दोस्तों किसान भड़के हुए। बीजेपी जिस तरीके से अपना खेल बनाकर बैठी है उसको लेकर दोस्तों अब बीजेपी जो किसान है वो लगातार बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। यही वजह है दोस्तों जो अमित शाह और पीएम मोदी कभी भी बिना फोर्स के कहीं नहीं जाते, उनको भी डर है। जी हाँ, और दोस्तों आपको बता दें फिलहाल बीजेपी वालों का अगर यही रवैया रहा तो गली गली में कूचे कूचे में बीजेपी के नेताओं को कूटा जाएगा, जगह जगह इनको जो रौंदा जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हालांकि हिंसा गलत चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों बीजेपी की वालों की हरकतें ऐसी हैं कि जो है किसान अपने आप को अब रोक नहीं पा रहा है। किसानों का कहना है कि फिलहाल सरकार जो है अगर नहीं मानी तो इसी तरीके से इनका स्वागत होगा। जी हाँ, फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी भड़की मोदी पर, बोले बांग्लादेश जाकर हमारे राज्य की बुराई करते हैं। जी बांग्लादेश जाकर बोलते हैं बंगाल में ममता बनर्जी सबको घसीट ले गई हैं। सोचिए दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश वालों की बुराई करते हैं कि जो है यहाँ पर बांग्लादेशियों को ममता बनर्जी ने भर रखा है, वहाँ पर जाकर ममता बनर्जी की बुराई करते हैं कि बांग्लादेश के लोगों को घसीट ले गई हैं। दोहरा चरित्र आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। यहां पर यह कहकर आरोप लगाया जाता है ममता बनर्जी पे कि उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों को अपने यहां पर बंगाल में घुसा रखा है बिना उसके, और इसीलिए वो एनआरसी लागू नहीं करना चाहती। और वहां पर जाके दोस्तों बांग्लादेश के लोगों की तारीफ की जा रही, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा अब क्या हुआ, अब बंगाल की बात क्यों कर रहे हो बांग्लादेश में जाकर। जी हाँ, प्रचार कर रहा हो, सिर्फ वोटिंग के लिए ये सब कुछ बोल रहा हो, और जो है वहां पर बोलते हो ममता बनर्जी इधर से ले गई, इधर जाके बोलते हैं कि ममता बनर्जी उधर से ले गई। यानी कि दोस्तों मोदी का दोहरा चरित्र जो है वो बार बार सामने आ ही जाता है। दोस्तों ममता बनर्जी एक ऐसी वो बन चुकी है इस वक्त सीएम, जो कि अकेले भाजपा का मुकाबला करेंगे। और दोस्तों ये बात तो तय है, अगर ममता बनर्जी दोस्तों जीती ना तो वाकई में ये जो जीत होगी ये ऐतिहासिक जीत होने वाली है। एक तरफ पूरे भाजपा के दिग्गज और दूसरी तरफ सिर्फ अकेली ममता बनर्जी, ये जीत दोस्तों मायने रखेगी। और सब उम्मीद यही लगाए कि फिलहाल ममता दीदी की अब की बार भी सरकार आना ही चाहिए, क्योंकि ममता दीदी ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, सबको एक बराबर प्यार और एक तरह का सम्मान दिया है टीएमसी ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दोस्तों महेंद्र सिंह ठाकुर ने जो यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अनिल शर्मा ने जो यहाँ पर महेंद्र सिंह ठाकुर को धो डाला। जी हाँ दोस्तों, अनिल शर्मा का कहना है कि महेंद्र सिंह ठाकुर जो है बहुत बड़े बैंडबाज हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, जब से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सीएम को बदला गया है, जब से तीरथ सिंह यादव आए हैं, तब से तो मानो हिमाचल प्रदेश की दोस्तों सत्ता हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही। अभी दोस्तों एक वोटिंग सर्वे के द्वारा ये पता भी किया गया था कि अगर अभी हाल ही में वोटिंग होती है तो फिलहाल किसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें ज्यादा बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा की हर तरफ से उल्टी गिनती जो है दोस्तों वो अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपने दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि फिलहाल अब इन दलालों के दिन पूरे हुए। अब दोस्तों भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी ललकार, बोले मोदी सरकार छोड़ दे। जी हाँ, छोड़ दे जो है यहाँ पर जिनको भी गिरफ्तार किया है, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए सरकार। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल अब ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली के संसद का घेराव होगा, और अब की बार तो किसान दिल्ली से वापस अपनी जगहों पर लौटेंगे भी नहीं। अब की बार तो पूरे संसद में ही जो है सहने का ठिकाना किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों लगातार केंद्र की जो मोदी सरकार है वो किसानों के साथ दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। कभी दोस्तों यहाँ पर उनके ऊपर ईडी के छापे पड़वाए जाते हैं, तो कभी उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जिसको लेकर दोस्तों अब भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो घिरती चली जा रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा जब तक के तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार जो है वो लगातार घिरती चली जा रही। जहां एक तरफ सरकार मोदी को जो किसान घेरने में लगे, तो वही दूसरी तरफ केंद्र की सरकार दोस्तों लगातार जो सत्ता से बाहर जाने का रास्ता खुद ही ढूंढ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल बंगाल में कई जगह ईवीएम में घोटाले की खबर। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल लोग वोट डालना है टीएमसी पर और जा रहा है बीजेपी पर। आपको बता दें दोस्तों जो वहाँ का मुस्लिम एरिया है, वहाँ के मुस्लिम लोगों ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल हमने वोट डाला टीएमसी को और जा रहा है बीजेपी को। इससे दोस्तों साफ साफ दिखाई देता है कि फिलहाल जो बीजेपी है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल लोग वोट डालना है टीएमसी को तो जा रहे हैं बीजेपी को। ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है। अगर एक तरीके से दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल भाजपा का जो यहाँ पर दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन सवाल दोस्तों अभी भी यही उठता है कि फिलहाल बीजेपी की जो उल्टी गिनती है वो अब शुरू हो गई। जी हाँ, 1 से लेकर 100 तक दोस्तों गिनना शुरू कर दीजिए, बीजेपी अपने आप हारेगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल बीजेपी नेता की पिटाई के बाद पंजाब के लोगों ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देंगे। जी अब पंजाब में इसी तरीके से होगी कुटाई। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से अरुण नारंग को कूटा गया, उसके बाद अब बीजेपी के जो नेता हैं वो पंजाब में जाने से डर रहे हैं। दरअसल दोस्तों पंजाब में ये घुस तो गए, लेकिन इनको पता नहीं था कि वहाँ के किसान कितने जो है यहाँ पर गुस्से में है, और उनको दोस्तों लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, यहाँ तक कि पीटने के साथ साथ उनकी शर्ट वगैरह अधनंगा कर दिया। नंगेपन में उनको जमकर कूटा गया। सोचिए दोस्तों अभी तक इतनी भयंकर कुटाई किसी की नहीं हुई थी जितनी भयंकर कुटाई आपको बता दें अरुण नारंग की हो गई है। बीजेपी वाले समझ जाए, वरना चप्पे चप्पे पर दोस्तों अब किसान खड़े हैं और उनका गुस्सा जो है वो अब पार निकल गया। क्योंकि दोस्तों निकले भी क्यों ना, पूरे 4 महीने से ज़्यादा किसानों को यहाँ बैठे बैठे होगा, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय